Hello student, good evening to everyone. So this is Vikram sir here. So जैसा कि अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया, आपने जो भी इंट्रोडक्शन देखा आपने, ठीक है, तो आई होप उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगी कि ऑटोकैड क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी सारी डिटेल्स। क्योंकि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, जो कि हमने बताया आपको। आई थिंक ये इनफ है, ठीक है। और जानकारी उतनी ही होनी चाहिए जितना कि आप यूज़ करते हो। किसी के बारे में इन डेप्थ ज़्यादा एक्सपर्ट बनना, मतलब जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंगली आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो जितना इंट्रोडक्शन बताया है आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जैसे ही आप ओपन करोगे, डबल क्लिक करके ओपन करोगे अपने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे, ठीक है, तो क्या आपके सामने ये इंटरफेस इस तरह ओपन होगा, आपका दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पे क्या है, मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ ये 2018 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको जैसा कि हमें इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे डाउनलोड करना है, आप 2018 या 19 आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 20 और 21 ये भी लेटेस्ट वर्जन है। इसके लिए क्या है ना, सिस्टम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो बेटर यही रहेगा कि आप 18-19 कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो क्या है ना कि सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड दे रहा है ना, क्योंकि जब ऑटोकैड में आप ड्राइंग करने जा रहे हो, मतलब कि नॉर्मल रियल लाइफ में जो आप ड्राइंग करते हो, ठीक है, जो पहले ड्राइंग किया जाता था, क्या चाहिए आपको, एक शीट चाहिए ना, पेन पेंसिल चाहिए, शीट चाहिए आपको, शीट पे ही तो ड्रॉ करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट अ शीट। उसके लिए क्या करना है आपको, स्टार्ट ड्राइंग देख रहे हो, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको शीट पे लेके जाएगा, देखो आ गया। अब हम एक शीट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम मुझे जो भी ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या है यहाँ पे ओपन फाइल। ओपन फाइल का मतलब क्या है कि ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे आपने काम कर चुका है, ठीक है, और उसी पे फिर से कंटिन्यू करना है आपको। तो आप क्या करोगे, जो पहला फाइल आपने सेव किया था, यहाँ ओपन फाइल पे जाना है आपको, ठीक है। और देखो जैसे कि हमने इस पे काम किया था, एक कोई प्रोजेक्ट है, तो इस पे मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और ओपन करूँगा। फिर मेरा क्या है ना, लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो ओपन होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रोजेक्ट था नहीं एक्चुअली, वो फाइल ऐसे ही सेव था, आई थिंक सो, ठीक है। इस पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिस पे आपने काम कर लिया है, ठीक है ना, और उस पर फिर से कंटिन्यू करनी है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज वेट, मैं कोई और फाइल सेलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप पे देखता हूँ, एक ड्राइंग दिख रहा है यहाँ पे। चलो ड्राइंग एक फाइल दिख रहे हो ना, कुछ नहीं करना है आपको, ओपन करना है। देखो ओपन किया हमने। अब देखो हमने कुछ भी यहाँ पे पिछले बार ड्राइंग किया था ये मिल चुका है। अब हमने जो भी यूनिट सेट किए थे, जो भी काम किया था ना, अब वहाँ से फिर से कंटिन्यू होगा। ऐसा नहीं कि इनिशियल स्टेज से कंटिन्यू होगा। तो आप यहाँ से जो भी काम करना चाहते हो अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ डायरेक्ट हमने लिया, येलो आ गया, क्यों, क्योंकि हमने लेयर वगैरह कुछ सिलेक्ट कर रखा था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या कि ओपन फाइल क्या होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये रिसेंट डॉक्यूमेंट, लास्ट जो भी वर्क किया है ना आपने वो सब दिखलाएगा। जैसे देख लो हमने क्या क्या वर्क किया है, ये सारा कुछ दिखला रहा है यहाँ पे। हाँ, जैसे कि लास्ट वर्क ये है, अभी हमने ओपन किया है तो ये शो कर रहा है आपका, ठीक है। ये है रिसेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है ना, कनेक्ट। ये क्या है, साइन इन टू A360, मतलब साइन इन करने। साइन इन का मतलब क्या होता है ना, जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हो तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आप वर्क कर रहे हो, सडनली कुछ मशीन में प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो आपका प्रोजेक्ट वेस्ट ना हो, इसीलिए साइन इन पहले कर दिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि आपने जहाँ तक आपने वर्क किया वो स्टोर हो चुका होता है, ठीक है। जहाँ तक आपने काम किया वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है ना कि आप जो वर्क कर रहे हो, बहुत सारे मतलब वर्कर्स काम कर रहे हैं बहुत सारे सिस्टम पे, उसको कोई मॉनिटर करने वाला होता है ना, तो एक जगह वो मॉनिटर करते रहता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ तक प्रोसेस गया है। तो ये सब के लिए साइन इन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में यूज आता है, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है क्या, स्टार्ट ड्राइंग पे जाना है, रिसेंट ड्राइंग हो या ओपन फाइल। समझ में आ गया होगा आपको। या आप इस चीज़ को आप नहीं देखना चाहते हो तो आपको क्या करना है ना, यहाँ ऑटोकैड का आइकन देख रहे हो ना, इस मेन्यू पे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू ओपन का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको। मैं जितना बता रहा हूँ बस उस पर ही आप ध्यान दो, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। या यहाँ पे भी देख सकते हो न्यू है ना, न्यू ओपन वही चीज़। जैसे कि हमें नए सीट लेने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो हम बाद में आगे बात करेंगे कि ACAD का मतलब क्या होता है, ACAD 3D का मतलब क्या होती है, सारा कुछ हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। बस आपको इतना समझना है कि न्यू शीट हम कैसे लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दे रहे हैं।
तो इस तरह का आपका स्क्रीन आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि किसका क्या नाम है, कैसे क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या मेन्यू बार है, होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार, सबके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ना, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, ये सारे क्या टूल्स हैं, क्या सारे टूल्स हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ देख लो ड्रॉ, ये मॉडिफाई, एनोटेट, ये क्या टूल्स बार है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेट एनोटेशन टूल बार, लेयर टूल बार। ठीक है, ये क्या टूल्स बार हैं सारे के सारे। यहाँ पे ये क्या है आपका ड्राइंग है कि आपने जो भी सीट ओपन किया है वो यहाँ पे दिखलाएगा कितना नंबर सीट है आपका। एक बार में आप 2, 4 जितने सीट चाहते हो ना आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट सीट पे आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्लस देख रहे हो, यहाँ से सीट ऐड ऑन कर सकते हो। आप देख रहे हो सीट 4 आ चुका है, ड्राइंग 4, ड्राइंग 5, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है ना, क्यूबिक व्यू। यहाँ पे क्या है ना, ये व्यू बताता है आपको कि आप किस व्यूज में हो, फ्रंट में हो, टॉप में हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो। ठीक है, ये व्यूज बताता है कि आप जो काम करने जा रहे हो ना वो किस व्यू पे काम कर रहे हो, या आपका ऑब्जेक्ट जो है जो देख रहे हो ना किस व्यूज, वो दिख रहा है आपको, कौन सा व्यूज दिख रहा है, उस चीज को हम यहाँ से मतलब देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये होम है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये होम पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू जो इसके होते हैं ना उस पर चले जाएंगे, मतलब 3D कोऑर्डिनेट शो करेगा ये। ठीक है, और ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना आपको, यहीं पे आपको वर्क करना है। ये कैसा इंटरफेस है अभी, ये एक 2D इंटरफेस है। 2D बोले तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक्स एंड वाई। अब कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करें तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं। ठीक है, एक होता है WCS, एक होता है UCS। ठीक है, अब UCS का मतलब क्या होता है ना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है ना कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कोऑर्डिनेट्स को सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो, अभी क्या है ना एक्स इधर है वाई इधर है, मैं चाहता हूँ नहीं ऊपर एक्स हो इधर वाई हो, तो क्या करोगे, देखो WCS पे आया मैं, UCS पे गया, पॉइंट पूछ रहा है कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब देखो एक्स हमने इधर कर लिया, वाई हमने इधर कर लिया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। उसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट्स, UCS मीन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड WCS का मतलब क्या है ना कि यूनिवर्सल, WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि डिफाइंड है पहले से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए अननेम्ड पे और WCS दिख रहा है ना इस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब ऑटोमेटिकली ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कमांड बॉक्स की। मैंने क्या बोला था, ऑटोकैड जो है ना वो एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कमांड आपको शॉर्टकट कीज डालने होते हैं यहाँ पे। तो वो कहाँ पे डालने हैं आपको, यहाँ नीचे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कमांड बॉक्स है ना लिखा हुआ, टाइप का कमांड था, यहाँ पे कमांड, जैसे कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, या रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करनी है, तो सर्कल ड्रॉ करनी है ना, तो हर एक कमांड का एक शॉर्टकट कीज होता है, वो डालना है आपको। पूरा सर्कल नहीं लिखना है, CIRCLE नहीं लिखना है आपको, सिर्फ शॉर्टकट कीज लिखना है। जैसे हमने C डाला यहाँ पे, देखो C डाला, आ गया सर्कल। अब इसको हम इंटर जैसे ही करेंगे। अब इंटर करने के लिए आप इंटर बटन प्रेस करो या आपका जो स्पेस बार है वो प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप सर्कल यहाँ पे आ चुका है, कमांड एक्टिवेट हो चुका है। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो ये सब हम बाद में देखेंगे, ये सब क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑटोकैड हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये 2D के लिए भी यूज़ किया जाता है और 3D के लिए भी यूज़ किया जाता है। 2D के लिए भी एंड 3D के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले ये कैसा है, ये 2D है या 3D है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑटोकैड जो है ना, ऑटोकैड में 4 तरह के मतलब इंटरफेस दिए जाते हैं। कैसे होते हैं, पहला देख लो, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग एंड ऑटोकैड क्लासिक। ये ऑटोकैड क्लासिक एंड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो 2D के लिए यूज़ किए जाते हैं, और 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग 3D के लिए। तो 3D पे काम करना है तो 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, देखो 3D के टूल्स आ चुके हैं आपके सामने, दिख रहा होगा। 2D पे काम करना है तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, ड्राफ्टिंग एनोटेशंस पे चले जाना है आपको। अगर यहाँ पे ये आइकन शो नहीं कर रहा है चेंज करने का, आपका ऑलरेडी 3D में है बट यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो क्या करो, कुछ नहीं करना, नीचे आना है आपको,
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखे, ठीक है। तो अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा एक्चुअली, ठीक है। चलो इस वर्जन में एक्चुअली यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, वो हाइड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ मैं आगे। हाँ तो क्या है, क्योंकि ज़्यादा क्या बताऊँगा कि ऐसे कैसे इसका यूज़ तो मैं बताया नहीं हूँ ना, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक सेटिंग का सिंबल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो सब कहाँ से राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स बताएंगे, उसके थ्रू आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। चलिए उसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमने स्विच कर लिया आपको जो भी वर्क स्पेस चाहिए। तो आपको क्या ले लेना है यहाँ पे, ड्राइंग एंड एनोटेशंस, ये ले लिया आपने। अब क्या करना है आपको, ये ड्राइंग तो आपने ले लिया, टूल्स भी आपके सामने में, सब कुछ आपके सामने में है। अब क्या करना है कि ये ऑटोकैड में जो ड्राइंग शीट होता है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये इन्फिनिटी होता है। जिधर चाहो ना ड्रॉ कर सकते हो, देखो जितना नीचे लाना है, मूव कर, जहाँ चाहो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी होता है। तो बट जब प्रिंट करोगे तो उस समय आपको क्या एक सीट पे होनी चाहिए, A3 A4 जिस सीट पे भी आपको प्रिंट करना है ना, उस एरिया के अंदर में आपकी ड्राइंग होनी चाहिए, फिर प्रिंट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। बट ड्रॉ करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीज़ आपने ये सब कुछ देख लिया है। अब हम क्या बात करते हैं ना कि सबसे पहले अब जो हम बात करने जा रहे हैं कुछ, अब हम टूल्स की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। अब टूल्स की बात क्या करना है ना कि जैसे ही आपने कोई भी ड्राइंग बनाने हैं, कोई भी ड्राइंग आप बनाना है सोच रहे हो आप, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा कि ये कौन से यूनिट्स में है, वो जानना जरूरी है ना। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करने हैं, यूनिट्स डिफाइन करने हैं। क्या करने हैं, यूनिट्स। यूनिट का शॉर्टकट कीज क्या होता है, आप जो जो चीज़ मैं बताते जा रहा हूँ ना उसको आप लिख लो, मेंशन करो आप नोटबुक पे आप, ठीक है। तो कमांड आपका अब स्टार्ट हो चुका है, आप अपना इसका नोट्स बनाते जाओ आप, ठीक है। चलो आप ये नोट कर सकते हो, यूनिट, यूनिट का कमांड होता है क्या, UN, और पॉज करके आप, ठीक है, मतलब लिख सकते हो फिर प्ले कर सकते हो। तो क्या कमांड है, UN, हमने UN डाल दिया, आपके सामने क्या दिख रहा है, यूनिट। कुछ नहीं करना, इंटर कर देना है आपको। और अभी क्या यहाँ पे देखो ड्राइंग यूनिट्स है ना, बहुत सारे यूनिट्स हैं यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट वाइज यूज़ करते हैं। आप क्या हो, जैसे कि सिविल हो, आर्किटेक्चर हो, ठीक है। तो आपको क्या यूज़ करना है, या तो आर्किटेक्चरल यूज़ करना है, या तो इंजीनियरिंग यूज़ करना है, या फ्रैक्शनल, ये यूज़ करते हैं। डेसिमल भी यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है वो। तो अभी आपको ज़्यादा डाउट ना हो, आप ज़्यादा फैमिलियर किस यूनिट के साथ हो आप, जैसे आपने इससे पहले इंच फीट पे ज़्यादा काम नहीं किया है तो आपको कन्फ्यूजन होगी, बट mm मिलीमीटर पे आपने बहुत काम किया होगा, आपको पता होगा कि mm क्या होता है। तो आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो काम करो, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ आज, मतलब डेसिमल पे ही बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल mm, 10 mm, 20 mm, 50 mm, फिर आगे हम बात करेंगे सारे यूनिट्स की, ठीक है। सो जल्दीबाजी नहीं करती है। नेक्स्ट, प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद आपको कितने जीरो चाहिए, पॉइंट के बाद आपको कितना जीरो होता है, 10.58, मतलब 2 डिजिट चाहिए ना, 58, मतलब पॉइंट के बाद 2 जीरो, ये आपको सिलेक्ट करने होंगे, तब जाके 2 शो करेगा, नहीं तो शो नहीं करेगा। तो मैं 2 ले लिया। फिर यहाँ पे यूनिट्स, आप यूनिट्स यहाँ पे ले सकते हो, क्या मिलीमीटर लेना है मुझे, मिलीमीटर ले लिया, और कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखो यूनिट्स की जो मतलब मोड होते हैं ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, या तो इंटरनेशनल या तो अमेरिकन, ठीक है। स्टैंडर्ड कौन सा चाहिए, तो हम इंटरनेशनल लेते हैं। हाँ चलो इसे ओके कर देना है, मतलब आपने यूनिट सेट कर लिया, ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि यूनिट तो आपने यहाँ से सेट किया, यूनिट हम 2 जगह से सेट करने होते हैं, ध्यान देना। UN हमने बोला, यूनिट कमांड से आपने चेंज कर लिया है, एक जगह से और चेंज करनी है आपको यूनिट, वहाँ अगर चेंज नहीं करोगे ना तो चेंज नहीं होगा यूनिट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, वो जो कमांड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका नाम है, लिख लो आप, डायमेंशन स्टाइल। क्या है, डायमेंशन स्टाइल, ठीक है। उसका शॉर्टकट कीज क्या होता है, डी इंटर करने हैं आपको, कर लिया आपने। कुछ नहीं करना, आपको चेंज करना है ना कुछ, तो मॉडिफाई पे जाना है आपको। और यहाँ पे देखो प्राइमरी यूनिट शो कर रहा है ना, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे वो डेसिमल होना, जो यूनिट आपने वहाँ डाला है वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, ओके करना है, सेट करेंट कर दो और इसे क्लोज कर दो, हो चुका है आपका, ठीक है। चलिए आपको यूनिट समझ में आ गया होगा कि पहले आपने क्या कर लिया, यूनिट सेट कर लिया। यूनिट सेट करने के बाद अब क्या करोगे आप, ठीक है। तो यूनिट सेट करने के बाद अब आपको क्या करना है ना कि बहुत सारे कमांड्स हैं, जूम वगैरह सब कुछ सब हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी क्या देख ले हम,
कुछ एक बेसिक एक कमांड देखते हैं, छोटा सा एक कमांड देखते हैं हम, जो कि क्या है, लाइन। ठीक, तो इस तरह का आपका स्क्रीन आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि किसका क्या नाम है, कैसे क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या मेन्यू बार है, होम मेन्यू बार, इंसर्ट मेन्यू बार, सबके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दिख रहा है ना, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, ये सारे क्या टूल्स हैं, क्या सारे टूल्स हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ ड्रॉ लिखा हुआ है ना, ये यहाँ देख लो ड्रॉ, ये मॉडिफाई, एनोटेट, ये क्या टूल्स बार है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, मॉडिफाई टूल बार, एनोटेट एनोटेशन टूल बार, लेयर टूल बार। ठीक है, ये क्या टूल्स बार हैं सारे के सारे। यहाँ पे ये क्या है, आपका ड्राइंग है कि आपने जो भी सीट ओपन किया है वो यहाँ पे दिखलाएगा, कितना नंबर सीट है आपका। एक बार में आप 2, 4 जितने सीट चाहते हो ना आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट सीट पे आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्लस देख रहे हो, यहाँ से सीट ऐड ऑन कर सकते हो। आप देख रहे हो सीट 4 आ चुका है, ड्राइंग 4, ड्राइंग 5, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है ना, क्यूबिक व्यू। यहाँ पे क्या है ना, ये व्यू बताता है आपको कि आप किस व्यूज में हो, फ्रंट में हो, टॉप में हो, राइट में हो, लेफ्ट में हो। ठीक है, ये व्यूज बताता है कि आप जो काम करने जा रहे हो ना वो किस व्यू पे काम कर रहे हो, या आपका ऑब्जेक्ट जो है जो देख रहे हो ना किस व्यूज, वो जो दिख रहा है आपको कौन सा व्यूज दिख रहा है, उस चीज को हम यहाँ से मतलब देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये होम है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना, इस पर क्लिक करोगे ना तो ये होम पोजीशन पे चला जाएगा, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू जो इसके होते हैं ना उस पर चले जाएंगे, मतलब 3D कोऑर्डिनेट शो करेगा ये। ठीक है, और ये जो इंटरफेस दिख रहा है ना आपको, यहीं पे आपको वर्क करना है। ये कैसा इंटरफेस है अभी, ये एक 2D इंटरफेस है। 2D बोले तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एक्स एंड वाई। अब कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करें तो अपने पास कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं। ठीक है, एक होता है WCS, एक होता है UCS। ठीक है, अब UCS का मतलब क्या होता है ना, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है ना, कि आप अपने अकॉर्डिंगली अपने कोऑर्डिनेट्स को सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप चाहते हो, अभी क्या है ना, एक्स इधर है वाई इधर है, मैं चाहता हूँ नहीं ऊपर एक्स हो इधर वाई हो, तो क्या करोगे, देखो WCS पे आया मैं, UCS पे गया, पॉइंट पूछ रहा है कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब देखो एक्स हमने इधर कर लिया, वाई हमने इधर कर लिया, तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, उससे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका कौन सा कोऑर्डिनेट्स, UCS मीन यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड WCS का मतलब क्या है ना, कि यूनिवर्सल, WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि डिफाइंड है पहले से, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाइए अननेम्ड पे और WCS दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब ऑटोमेटिकली ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कमांड बॉक्स की। मैंने क्या बोला था, ऑटोकैड जो है ना वो एक कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कमांड आपको शॉर्टकट कीज डालने होते हैं यहाँ पे। तो वो कहाँ पे डालने हैं आपको, यहाँ नीचे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कमांड बॉक्स है ना लिखा हुआ, टाइप का कमांड था, यहाँ पे कमांड, जैसे कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, या रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करनी है, तो सर्कल ड्रॉ करनी है ना, तो हर एक कमांड का एक शॉर्टकट कीज होता है, वो डालना है आपको। पूरा सर्कल नहीं लिखना है, CIRCLE नहीं लिखना है आपको, सिर्फ शॉर्टकट कीज लिखना है। जैसे हमने C डाला यहाँ पे, देखो C डाला, आ गया सर्कल। अब इसको हम इंटर जैसे ही करेंगे। अब इंटर करने के लिए आप इंटर बटन प्रेस करो, या आपका जो स्पेस बार है वो प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आप सर्कल यहाँ पे आ चुका है, कमांड एक्टिवेट हो चुका है। तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो ये सब हम बाद में देखेंगे, ये सब क्या होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बाद में देखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑटोकैड हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, ये 2D के लिए भी यूज किया जाता है और 3D के लिए भी यूज किया जाता है। 2D के लिए भी एंड 3D के लिए भी यूज किया जाता है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले ये कैसा है, ये 2D है या 3D है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि ऑटोकैड जो है ना, ऑटोकैड में 4 तरह के मतलब इंटरफेस दिए जाते हैं। कैसे होते हैं, पहला देख लो, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग एंड ऑटोकैड क्लासिक। ये ऑटोकैड क्लासिक एंड ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन जो 2D के लिए यूज किए जाते हैं, और 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग 3D के लिए। तो 3D पे काम करना है तो 3D मॉडलिंग पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, देखो 3D के टूल्स आ चुके हैं आपके सामने, दिख रहा होगा। 2D पे काम करना है तो क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, ड्राफ्टिंग एनोटेशंस पे चले जाना है आपको। अगर यहाँ पे ये आइकन शो नहीं कर रहा है चेंज करने का,
आपका ऑलरेडी 3D में है बट यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं कर रहा, नीचे आना है आपको, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखे